बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने चाचा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे हैं। पूछने पर उन्होंने कहा कि पिता के समान है, तबीयत खराब होने की खबर मिली तो उनसे मिलने पहुंच गया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता रहे हैं कि रालोसपा के चीफ पशुपति पारस को सांस लेने में तकलीफ के बाद पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोजपा रामविलास के मुखिया और उनके भतीजे चिराग पासवान ने अस्पताल पहुंचकर उनका हालचाल जाना। चाचा और भतीजे के बीच लंबी अदावत रही है, ये सभी जानते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद पटना के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया और जैसे ही ये खबर केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान को लगी, वो अपने चाचा पशुपति पारस से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गए। चिराग ने उनका हालचाल जाना और स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि चाचा भतीजा में विवाद के बाद लोजपा में टूट हुई थी, जिसके बाद पार्टी दो गुटों में बंट गई थी। रालोसपा के चीफ पशुपति पारस पटना के कंकड़बाग स्थित साईं अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल में उनके कई समर्थक मिलने पहुंचे और हालचाल भी जाना। लेकिन इस बीच चिराग पासवान भी मंगलवार को पटना पहुंचे तो उन्हें चाचा से बीमार होने की जानकारी मिली। इसके बाद चिराग ने भी अस्पताल पहुंचकर चाचा का हालचाल जाना। रिपोर्ट के अनुसार चिराग ने पारस से मुलाकात करने के बाद कहा कि वह उनके पिता के समान है। राजनीतिक मतभेद अलग है, मगर वह एक राजनेता की हैसियत से नहीं बल्कि एक बेटे के नाते उनसे मिलने पहुंचे हैं। बता दें कि लोजपा के संस्थापक रहे रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी विरासत को लेकर बेटे चिराग पासवान और भाई पशुपति पारस में विवाद हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल वाली केंद्र सरकार में रामविलास पासवान के बाद पशुपति पारस लोजपा कोटे से मंत्री बन गए थे। उन्होंने पार्टी के 5 सांसदों का समर्थन हासिल कर लिया था और चिराग अलग थलग पड़ गए थे। फिर चिराग ने एनडीए से नाता तोड़ दिया था। चाचा भतीजा में विवाद के बाद लोजपा में टूट हुई और दो अलग अलग दल बनकर उभरे। चिराग पासवान के गुट वाली लोजपा रामविलास और पशुपति पारस के गुट वाली रालोसपा बनी। पारस 2024 तक केंद्र में मंत्री रहे। फिर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चिराग की एनडीए में वापसी हो गई तो पारस को साइडलाइन कर दिया गया। पारस ने केंद्रीय मंत्री पद का पद छोड़ दिया और पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पशुपति पारस ने एनडीए से भी नाता तोड़ दिया था। रालोसपा अकेले चुनावी मैदान में उतरी लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। चाचा भतीजा में अब बर्फ भी पिघलने की बड़ी खबर है। हालांकि पिछले कुछ समय से चाचा और भतीजा के बीच जमी बर्फ पिघल रही है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के बिहार चुनाव में 19 विधायक जीते, तब पारस ने उन्हें बधाई दी थी। इसके बाद खगड़िया में एक पारिवारिक कार्यक्रम में चिराग ने अपने चाचा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया था। पिछले दिनों नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की घोषणा के बाद जब बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर अटकलें चल रही थी तो पशुपति पारस ने कहा था कि उनके भतीजे चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी। उन्होंने पार्टी और परिवार को एक करने की भी बड़ी बात कही थी। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।